हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को लेसन 9 द सुल्तान पेजन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने पेज नंबर 90 पढ़ाया था और पेज नंबर 90 और पहले का जो वीडियो था वो पार्ट 7 करके था। और आज का वीडियो मैं पार्ट 8 वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज इस पार्ट में मैं ये लेसन समाप्त कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। वेल यू सी, आई शुड रिक्वेस्ट वन ऑफ यू टू प्रपोज टू मी, रिप्लाइड द आउल। उल्लू ने जवाब दिया कि वेल यू सी, ठीक है, जैसा कि यू सी आप देख रहे हैं या आप देखते हैं। आई शुड रिक्वेस्ट वन ऑफ यू, यानी कि मुझे आप में से किसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अनुरोध करना पड़ेगा। टू प्रपोज टू मी, यानी कि मुझे प्रस्ताव रखना पड़ेगा, मुझे प्रस्ताव भी रखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा और प्रस्ताव भी रखना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रस्ताव रखना पड़ेगा? तो जैसा कि आप लोग शुरू से अगर ये आप वीडियो देखे होंगे तो ये बात आसानी से समझ गए होंगे कि उल्लू के सामने किस तरह का चुनौती था या किस तरह का कंडीशन था। वह उल्लू एक्चुअली वो क्या थी, बता रहे हैं आपको कि प्रिंसेस हीना ऑफ पर्सिया, यानी वो पर्सिया की हीना नाम की राजकुमारी थी, है ना। और उसको किसी जादूगर के द्वारा उल्लू का रूप में बदल दिया गया था, उल्लू का रूप दे दिया गया था। और उस उल्लू का रूप देने को तो दे दिया गया था, लेकिन उससे निजात पाने के लिए, यानी कि अपने असली रूप में आने के लिए उल्लू के सामने यह कंडीशन था कि उसे कोई व्यक्ति जो है या कोई जानवर, चाहे कोई भी व्यक्ति जो है, उसे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। तो वही ये उल्लू जो है ना, उल्लू जवाब दे रही है, यानी कि ये बात याद दिला रही है कि जैसा कि आप लोगों ने जाना या आप लोगों ने देखा कि आप में से किसी एक को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव रखना पड़ेगा। द सुल्तान पिजन थॉट दैट, सुल्तान पिजन ने सोचा कि द प्रिंसेस कुड बी ओल्ड, राजकुमारी जो है वो बूढ़ी हो सकती है, क्योंकि उल्लू के रूप में ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कैसी थी, यंग थी या ओल्ड थी। तो इसके सामने इस तरह का डाउट आया। सुल्तान कबूतर ने ये सोचा कि राजकुमारी जो है हो सकती है वो क्या हो, बूढ़ी हो, एंड अगली इन रियल फॉर्म टू, या ये भी हो सकता है कि वह अपने वास्तविक रूप में अगली दिखाई देती हो, यानी कि कुरूप दिखाई देती हो। बट इट वॉज नेसेसरी फॉर देम, लेकिन यह उनके लिए आवश्यक था, टू बी इन द रियल फॉर्म अगेन, कि दोबारा वो जो है अपने वास्तविक रूप में क्या हो जाए, आ जाए। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, वेल ठीक है, आई प्रपोज टू यू फॉर मैरिज, ठीक है, मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करता हूँ, यानी कि शादी के लिए प्रस्ताव देता हूँ, रखता हूँ। यू हैव टू प्रपोज व्हेन यू रिगेन योर रियल फॉर्म, सेड द आउल। इस पर उल्लू ने कहा कि आपको जो है मुझे तब प्रपोज करना है, तब प्रस्ताव देना है जब यू रिगेन योर रियल फॉर्म, जब आप अपने वास्तविक रूप में आ जाए या वास्तविक रूप हासिल कर ले। रिगेन मतलब लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में अपने, वास्तविक हासिल करना, रिगेन मीन्स हासिल करना। एज सी लेड द टू ए चैम्बर एट द फार एंड ऑफ द लॉन्ग पैसेज, और इतना कह करके वह हिस्सी लेट द माने वह दोनों को कहाँ लेकर चली गई, दूर लॉन्ग पैसेज, यानी कि लंबे रास्तों से जो है ना, वह उन दोनों को कहाँ लेकर चली गई, कक्ष में की ओर लेकर चली गई। दे पुट इन देयर बिक्स थ्रू द टेटर्ड डोर, मतलब उन दोनों ने अपने चोंच को जो है ना, दरवाज़ा, टेटर डोर मतलब होता है खंडहर में दरवाज़ा जैसे होता है ना, टूट जाता है तो टूटने के बाद से दरवाज़ों में जो होता है ना, दरार सा दिखाई देने लगता है, वही टेटर्ड मतलब होता है दरार। यानी कि उन दोनों ने, सब ने, माने उन लोगों ने अपने चोंच को जो है ना, दरवाजे के जो दरार था उस दरार से अंदर की ओर डाल दिया। देयर वेयर 8 मैन, वहाँ 8 आदमी थे। ऑल मैजिशियंस सीटिंग अराउंड ए लार्ज टेबल, सारे जादूगर जो हैं वो एक बड़े से टेबल के चारों ओर क्या थे, सीटिंग थे, यानी कि बैठे हुए थे। वन ऑफ देम वाज द मैन
हु हैड पोज्ड हिमसेल्फ एज ए पेडलर बिफोर देम, उनमें से एक आदमी जो था ना वो अपने आप को मतलब उन सबके सामने एक मुखिया के तौर पे था, यानी कि एक मुख्य आदमी के तौर पर दिख रहा था या बैठा हुआ था। The magician reported to the oldest wizard one by one their tales of adventures. वहाँ जितने भी जादूगर थे ना, मैजिशियंस यानी जादूगर थे, वो रिपोर्टेड कर रहे थे, यानी कि अपनी अपनी घटनाओं को बतला रहे थे, यानी कि अपनी अपनी कहानियों को बतला रहे थे। किससे? द ओल्डेस्ट विजार्ड, जो उसमें सबसे बूढ़ा जो विजार्ड था ना, जादूगर था, उससे। एंड व्हेन इट वाज अ टर्न ऑफ द पेडलर, और जब जो है उस पेडलर मतलब बेचने वाला, यानी कि जब उस बेचने वाले की बारी आई, टर्न मतलब बारी आना, टर्न माने घूमना भी होता है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से यहाँ पर बारी आना, यानी कि उसका जब बारी आया, द टू पिजन्स वेयर ऑल ईयर्स, तब दोनों कबूतर जो है ना वो एकदम ध्यान लगाकर, ऑल ईयर्स मतलब अपने ध्यान लगा करके उसकी बातों को सुनने लगे। द पेडलर रिपोर्टेड हिज एडवेंचर्स, वह बेचने वाला जो था ना अपने कहानी के, अपने साहसिक कार्यों को रिपोर्ट किया, यानी कि कहा, इंक्लूडिंग डैट ऑफ द सुल्तान, जिसमें उस सुल्तान की कहानी भी क्या थी? शामिल थी। द ओल्ड विजार्ड आस्क्ड हिम, उस बूढ़े जादूगर ने उससे पूछा, व्हाट वाज द वर्ड यू गेव देम, कौन सा शब्द जो है तुमने उसे दिया था बोलने के लिए? तो आई गेव देम ए चाइनीज वर्ड जिनसेंग, मैंने उसे एक चाइनीज यानी चीनीज शब्द दिया हुआ था, जो क्या था? जिनसेंग था, मतलब चीनी शब्द जिनसेंग दिया हुआ था। द पर्पस ऑफ द पिजन्स हैड बीन सर्व्ड, जो कबूतरों का जो पर्पस था ना, पर्पस माने उद्देश्य था, वो अब क्या हो चुका था? सर्व्ड माने कि उनके सामने आ चुका था, यानी पूरा हो चुका था। दे इमीडिएटली फ्ल्यू आउट ऑफ द र्यून्स, वे जो हैं तुरंत वहाँ से उड़ करके बाहर आ गए। ऑफ कोर्स फॉलोड बाय द आउल, ऑफ कोर्स माने कि बिल्कुल उस उल्लू के अनुसरण करते हुए, यानी कि उल्लू के पीछे पीछे जो है ना वो भी उड़ करके वहाँ से बाहर निकल आए। इन द ओपन यानी खुले एरिया में, दे लुक्ड अप टू द स्काई वंस ट्वाइस थ्राइस, वे आसमान की ओर एक बार, दो बार और तीन बार देखा, उन लोगों ने देखा। थम्प्ड देयर फीट ऑन द ग्राउंड वंस ट्वाइस थ्राइस, और एक बार, दो बार, तीन बार जो है ना धरती पर अपने पैर के अंगूठों को क्या कर लिया? पकड़ लिया। एंड क्राइड, और बोले, जिनसेंग, मतलब जिनसेंग वर्ड बोल दिए। सुन, जल्दी ही, दे वेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू देयर रियल सेल्व्स, यानी जल्दी ही वे अपने वास्तविक रूप में, सेल्फ मतलब वास्तविक रूप में वे क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, यानी कि परिवर्तित हो गए। द टू एम्ब्रेस्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर, दोनों जो है ना, दोनों इम्प्रेस्ड हो गए, यानी कि गले मिलकर एक दूसरे को क्या किए? बधाई दिए। कंग्रेचुलेटेड मतलब होता है बधाई देना, इम्प्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना। खुशी से दोनों जो है ना एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिए। देन द सुल्तान सेड टू द आउल, तब सुल्तान ने उस उल्लू से कहा, थैंक यू, धन्यवाद, प्रिंसेस हिना, प्रिंसेस यानी राजकुमारी हिना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई प्रपोज टू यू फॉर मैरिज इवन इफ़ यू डोंट कम आउट टू बी ए प्रिटी एंड यंग गर्ल, मतलब इस पर कह रहा है कि आई प्रपोज टू यू, मैं आपको प्रस्ताव दे रहा हूँ फॉर मैरिज, शादी के लिए। इवन इफ़ यू डोंट कम आउट टू बी प्रिटी, भले ही आप सुंदर ना हो, एंड यंग गर्ल, और नौजवान भी ना हो, फिर भी मैं आपको जो है ना अपना शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ या प्रस्ताव दे रहा हूँ। इस बात पर द आउल फ्लैप्ड हर विंग्स एंड इन ए फ्लैश, मतलब इस बात पर उस उल्लू ने अपने पंख को फड़फड़ाया और एक चमक सा जगह सामने उठाया, और फ्लैश मतलब एक चमक सा वहाँ पे सामने दिखाई देने लगा। देयर स्टूड बिफोर देम ए वुमेन ऑफ मार्वेलस ब्यूटी, और उनके सामने एक मतलब सुंदरता की जो धनी महिला थी ना, सुंदरता की धनी महिला जो है, एक शानदार महिला जो है उन लोगों के सामने क्या हो गई? खड़ी दिखाई दी।
द सुल्तान वॉज ग्रेटली फैक्सीनेटेड बाई हर ब्यूटी एंड एलिगेंस एंड डिक्लेयर्ड इट। इस पर तो सुल्तान जो है ना, सुल्तान एकदम ग्रेटली फैक्सीनेटेड यानी कि एकदम लालायित हो गया, यानी कि मोहित हो गया। फैक्सीनेटेड मतलब यहाँ पे मोहित हो जाना, तो मोहित हो गया उसकी सुंदरता पर, एंड एलिगेंस और उसके चमक पर भी कह सकते हैं। एलिगेंस मतलब उसके शानदार शैली जो होता है, एलिगेंस मतलब होता है शैली, है ना। तो उसके शैली पर जो है ना एकदम मोहित हो गया। एंड डिक्लेयर डेट, और डिक्लेयर किया यानी कि घोषणा किया, हिज टर्निंग इनटू ए पिजन वाज द लकीस्ट थिंग टू हैव हैपेंड इन हिज लाइफ। कह रहा है ना कि कबूतर के रूप में जो बदलाव था, उसका कबूतर के रूप में बदल जाना उसके लिए उसके जीवन का एक खुशनुमा पल हो गया। यानी कि एक खुशनुमा पल हो गया। वो अपने आप को ये मानने लगा कि अगर मैं कबूतर न बना होता तो मैं इतनी सुंदर महिला से कभी नहीं मिला होता। तो यही कह रहा है, डिक्लेयर डैट हिज टर्निंग इनटू ए पिजन, यानी कबूतर के रूप में बदल जाना वाज द लकीस्ट थिंग, वो जो क्या था, लकीस्ट थिंग यानी भाग्यशाली था, टू हैव हैपेंड इन हिज लाइफ, जो इसके जीवन में अभी घटित हो रहा है इसके लिए। दे केम टू द नियरेस्ट टाउन, वे जो है ना नज़दीक के शहर में चले आए, एंड हायर्ड ए कोच टू रीच द कैपिटल, और उन लोगों ने अपने कैपिटल यानी अपने राजधानी पहुंचने के लिए उन लोगों ने एक कोच को किराए पर ले लिया। कोच मतलब जाने का, आने जाने का साधन होता है। तो हायर्ड मतलब किराए पर लेना। They were warmly received by the people who greatly rejoiced at the return of their beloved सुल्तान मतलब अपने चहेते सुल्तान की वापसी पर, रिटर्न ऑफ देयर बिलोव्ड सुल्तान का मतलब अपने चहेते सुल्तान की वापसी पर, बिलोव्ड माने चहेता, वापसी पर वहाँ के लोगों ने, रिसीव्ड बाय द पीपल यानी कि वहाँ के लोगों ने जो है ना पूरे गर्म जोशी के साथ यानी कि पूरे आनंद के साथ, वार्मली माने होता है गर्म, है ना, मतलब गर्म जोश के साथ। और रिजॉइस्ड का मतलब होता है आनंद होना, यानी पूरे खुश हर्षोल्लास और आनंद के साथ गर्म जोशी से उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने किसका स्वागत किया, सुल्तान का स्वागत किया। हरना वाज टेकन प्रिजनर अलॉन्ग विद हिज बैंड ऑफ एक्कॉम्प्लिसेस, यानी हरना जो है, हरना को अब कैद कर लिया गया उनके साथियों के बैंड के साथ, यानी कि जिन जिन लोगों ने उसके सुल्तान बनने पर बैंड बाजा सब बजाया हुआ था ना, उन सबको साथियों के साथ जो है बैंड के साथ उसे कैद कर लिया गया। द सुल्तान आस्क्ड हिम टू चूज फॉर हिमसेल्फ आइदर डेथ, कैद करने के बाद से सुल्तान ने उससे पूछा कि या तो वो अपने लिए डेथ चुन ले यानी कि मौत चुन ले, और या रबिंग ऑफ द पाउडर, या उस पाउडर को रगड़ करके कहे जिनसेंग, यानी कि एक पाउडर, जो पाउडर उसे पहले दिया गया था सुल्तान को, उसी पाउडर को अब ये दे करके सुल्तान कह रहे हैं कि या तो आप अपने लिए मौत चुन लीजिए, नहीं तो फिर आप इस पाउडर को क्या कीजिए, रबिंग कीजिए यानी कि रगड़िए और जिनसेंग बोलिए। हरना ऑप्टेड फॉर द लेटर, यानी कि हरना ने बाद वाले बात को क्या किया, चुन लिया, यानी कि उसने पाउडर रगड़ कर जिनसेंग बोलना ही चुनना अच्छा समझा। यू माइट नो द फॉर्म ही चूज फॉर हिमसेल्फ, आपको अवश्य जानना चाहिए कि उसने अपने लिए क्या चुना। तो देखिए क्या चुने हैं। नाउ ही वॉज ए फ्रॉग हु क्रूक्ड एंड लिव्ड इन द पॉन्ड बिहाइंड द पैलेस, अब जो है वह एक फ्रॉग के रूप में है यानी मेंढक के रूप में है, और जो है क्रूक करता है, क्रूक मतलब टर्राना, टर्रा रहा है कहाँ, तो उस महल के पीछे के तालाब में टर्रा रहा है और वहाँ रह रहा है। द सुल्तान मैरिड प्रिंसेस हिना इन ऑल रॉयल ग्रैंडर, सुल्तान जो है वो अपने उसने प्रिंसेस हिना के साथ क्या कर लिया, शादी कर लिया, रॉयल ग्रैंडर यानी कि एक शाही घराने में जिस तरह के साथ शादी किया जाता है उस तरीके से, एकदम शानदार तरीके से उसने शादी किया। एंड लिव्ड हैप्पीली टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, और वह जो है अपने जीवन के अंत समय तक जो है ना खुशी पूर्वक अपना जीवन को क्या कर रहा है, जी रहा है। ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। इट वॉज नाउ ए पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन टू थ्रो ब्रेड क्रम्स ऑन द पैलेस रूफ। ऑफ कोर्स यानी कि बिल्कुल। इट वॉज नाउ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन, अब वह उसके डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका था, यानी कि दिनचर्या बन चुका था। क्या करना जी? तो महल के छत पर क्या करना? ब्रेड क्रम्स यानी कि कबूतरों के लिए दाने को फेंकना उसके लिए अब रोज़ाना का दिनचर्या बन चुका था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज काफ़ी लंबे पार्ट में वीडियो बनाने के बाद पार्ट 8 वीडियो द सुल्तान पिजन के अंतर्गत मैंने बनाया। वो वीडियो 15 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट यही करके बनाया हुआ है। और आज जाकर के पार्ट 8 वीडियो के अंतर्गत इस लेसन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह लेसन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लंबे पार्ट में बन गया है, लेकिन आप लोगों को समझने में आसानी हो इसके लिए मैंने छोटा छोटा पार्ट में ये वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आप लोग बोर फील ना हो। आधा घंटा का वीडियो मैं बना देता तो आप पढ़ नहीं पाते, इसलिए एक एक पेज का मैंने वीडियो बनाया है और एक एक लाइन को मैंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे, समझ में भी आया होगा। 2 से 3 बार वीडियो देखते जाइएगा, आपको एक भी चीज़ उसमें बाकी नहीं रहेगा, ऐसा मेरा खुद का विश्वास है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है और मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो। उम्मीद है आप लोग संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।